अबूज़र उसके साथ ही था उस समय। अबूज़र 2 मिनट के लिए दुकान पे रुका था, उतनी देर में उसको पीछे से चीखने की आवाज़ आई और वो उठा के ले गए। अबूज़र कुछ भी नहीं कर पाया, मतलब वो अकेला था और उसको फिर पुलिस उसको भी उठा के ले गई थी। आज दोपहर तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच दिल्ली के जामिया नगर इलाके में और ओखला हेड और तिकोना पार्क के बीच का जो रोड है, अलबेक और टीटीआई को जो रोड जोड़ता है, वहाँ एक ऐसी घटना हुई है कि जिसकी कल्पना शायद नहीं की जा सकती थी। और वो घटना हुई है कि राजस्थान पुलिस ने दोपहर दिन दहाड़े एक लड़की को उठाकर ले जा गए। अनहद की बानी शबनम हाशमी और वो तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कि जो उस वक्त उस लड़की के साथ थे। और शबनम हाशमी से हम जानेंगे पूरा मामला आखिर क्या हुआ था। सबसे पहले आप बताइए कि ये घटना क्या थी, कैसे ये मामला पूरा हुआ? देखिए, शीना चौधरी एक 26 साल की लड़की है जो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप थी उसके पास, और वो काम कर रही थी धौलपुर राजस्थान में। उसको IIM के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट द्वारा उसको वहाँ प्लेस किया गया था। शीना जब स्टूडेंट थी 2018-19 में, जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी MSW में, तो वो हमारे अनहद में बहुत रेगुलरली आती थी, इसलिए हम शीना को जानते हैं। तो 20 तारीख को सुबह उसका, मेरे कलीग हैं, उसके पास फ़ोन आया कि मेरी जान को ख़तरा है, मेरे माँ बाप मुझे ज़बरदस्ती शादी करा रहे थे, मैंने मना कर दिया है और वो मुझको लेने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई नौकरी नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, अब तुम वापस घर आओगी, हम तुम्हारी शादी कर देंगे। तो वो धौलपुर से छोड़ के वहाँ से भागी। उसने कहा मैं यहाँ से भाग रही हूँ और मैं सिर्फ अनहद ही जानती हूँ, तो मैं अनहद आऊँगी। तो बहरहाल उसके बाद उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। फिर वो 20 तारीख की शाम को तकरीबन 7 बजे यहाँ पहुँची और हमने इमीडिएटली, क्योंकि हम वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन उस तरह नहीं है, तो मैंने एनी राजा से बात की और उसने एनी राजा को लिख के व्हाट्सएप किया पूरा जो किस्सा है और उनसे कहा कि मुझे आप प्रोटेक्शन दें। फिर अगले दिन एनी ने फिक्स किया DCP पार्लियामेंट स्ट्रीट में सिंगल से, और मैं, एनी राजा और शीना, हम लोग गए उनके साथ, जाके उनको सब कुछ बताया DCP को। उन्होंने कहा तुम मुझे लिख के दे दो, यू आर एन एडल्ट और इट्स योर चॉइस, तुम क्या कर रही हो, तुम अगर ज़बरदस्ती तुम्हारी कोई शादी नहीं करा सकता। तो बहरहाल ये हो गया। फिर उसके बाद कल स्वाति मालीवाल से टाइम लिया था मैंने, बीच में छुट्टी थी, तो स्वाति मालीवाल के साथ 1-1.5 घंटा हम दोनों थे, शीना और मैं। और पूरा उन्होंने बार बार शीना से पूछा कि थ्रेट परसेप्शन क्या है, और उन्होंने कहा कि मुझे खुद कन्विंस होना है। देन उन्होंने कहा कि तुम जो कुछ बता रही हो और तुम्हारी पूरी बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चल रहा है कि तुम मामला बहुत गंभीर है, तो तुम हमको पूरे डिटेल लिख के ईमेल मुझे कर दो एंड वी विल मूव द कोर्ट फॉर प्रोटेक्शन। तो आज सुबह शीना ने अर्ली मॉर्निंग सब कुछ उनको लिख के जो है वो सारा कुछ भेज दिया। उसके बाद शीना को पता चला कि उसके अगेंस्ट किसी ने उसको इन्फॉर्म किया कि उसके अगेंस्ट उसकी फैमिली ने FIR किया है राजस्थान में, तो वो भी फिर उसने स्वाति मालीवाल को भेजा। अच्छा, हमें बिल्कुल ये था कि अब पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। तो हम लोग दोपहर को आज ऐसे ही यहाँ पे हम डोसा खाने हम सब लोग आए थे, 8-9 लोग थे। सारे अनहद के यंग लड़के लड़कियाँ साथ में थे और शीना भी साथ में थी। इस बीच में मेरे पास एक फ़ोन आया, कोई ऑफिस में मिलने आया था, तो मैं ऑफिस चली गई। मैं ऑफिस पहुँची और मेरे पास फिर फ़ोन आया इमीडिएटली कि यहाँ पे राजस्थान पुलिस आके शीना को उठा ले गई है। तो दौड़ते हुए मैं आई, मुझे ऐसा बताया गया कि शायद पुलिस स्टेशन गई हैं, जामिया नगर। सो आई वेंट टू द जामिया नगर पुलिस स्टेशन। वहाँ जाके मैंने पूछा तो वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आई नहीं है, और वो उसको हमारे पास ये पुलिस तो कल से आके बैठी है क्योंकि वहाँ FIR लॉन्च हुआ है। फिर मैंने SHA को, जो उसका लेटर था DCP को और जो उसने लेटर लिखा था विमेंस कमीशन में, वो दोनों मैंने इनको दिखाया SHO को। फिर SHO ने उनको फ़ोन किया राजस्थान पुलिस को और बहुत स्ट्रांगली कहा कि, क्योंकि हमें दिख रहा था कि उसको, वो अभी उसकी लाइव लोकेशन थी, तब तक उसका फ़ोन ऑन था, तो हमें दिख रहा था कि वो यहाँ से दूर जा रहा है बजाय करीब आने के। तो हमने उनको कहा कि ये तो दूर जा रहा है, तो उन्होंने बहुत स्ट्रांगली कहा कि आप फॉलो कीजिए
जो रूल्स हैं, आप हमारे थ्रू यहाँ आए थे तो आपको पहले यहाँ लेके आना पड़ेगा लड़की को, लेकिन राजस्थान पुलिस ने कोई बात उनकी सुनी ही नहीं और वो उसको ले गए। बाकी उसके बाद राजस्थान में भी हमने अप्रोच किया, बाकी ट्वीट भी किया, प्रेस रिलीज सब कुछ किया, और हमको वी आर वेरी वरीड, क्योंकि जिस मेरे साथ वो मतलब पहले तो जब वो आती थी एज अ स्टूडेंट तब तो कभी बात नहीं हुई, लेकिन 20 तारीख से और आज तक कितनी बार उसने ये कहा कि अगर मेरी फैमिली मुझे एबडक्ट करके ले गई तो मुझे वो ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। वो लगातार यही बात कह रही थी। तो हम लोग बहुत परेशान हैं, और इसमें एक तो ये कि बहुत सारे सवाल उठते हैं। वो 26 साल की लड़की है, अगर उसके माँ बाप ने FIR भी किया है कि कोई उसे एबडक्ट करके ले गया, तब भी राजस्थान पुलिस बगैर उससे पूछे, बगैर उसका स्टेटमेंट लिए ऐसे उठा के नहीं ले जा सकती। वो कोई 18 साल से छोटी बच्ची नहीं थी कि आप कहें कि उसके साथ कोई ज़बरदस्ती ले आया। वो अपनी मर्ज़ी से आई है, उसने स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो राजस्थान पुलिस के ऊपर भी सवाल उठते हैं और पूरी सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं, क्योंकि ये मैंने ट्वीट भी किया, मैंने गहलोत को टैग करके ट्वीट किया है सवाल, और हम ये कह रहे थे कि आप उसको वापस यहाँ पे थाने में भेज दीजिए, उसका स्टेटमेंट यहाँ कराइए, वो वहाँ नहीं जाना चाहती, उसके बाद जो भी आप तय करते हैं फिर जो उसको देखेंगे। लेकिन वो दे रिफ्यूज्ड, दे जस्ट टुक हर अवे, एंड वी आर वेरी वेरी वरीड अबाउट हर सिक्योरिटी, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन टू हर। और द फैमिली भी साथ में थी, फैमिली की गाड़ी यहाँ पे थी, मतलब अगर पुलिस आ भी रही थी तो फैमिली को किस लिए लेके आई। फैमिली की गाड़ी का हमारे पास नंबर और वो भी कुछ लोगों ने लिया है, वो भी है। तो हमारा यही सवाल है कि जब वो कह रही है कि मुझे अपनी फैमिली से ही थ्रेट है, मैं उनसे मिलना ही नहीं चाहती, तो आप ज़बरदस्ती आप कौन होते हैं बीच में एक एडल्ट को इस तरह पुश करने वाले। तो हाशमी, सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि अब नेक्स्ट स्टेप अनहद की तरफ से और ख़ुद आपकी तरफ से क्या होने वाला है, क्योंकि वाकई एक परेशान कर देने वाली घटना है। देखिए, हमने राजस्थान में जो हमारे जो जानने वाले हैं उन सबको कांटेक्ट किया है, जिन्होंने DGP और IG से बात की है, लेकिन ये कि हमें अभी तक बिल्कुल भरोसा नहीं है, और हम अभी कंसल्ट कर रहे हैं लॉयर्स को, तो ज़रूर करेंगे, मतलब इमीडिएटली कुछ ना कुछ हम करेंगे। लेकिन हमारी इस वक्त अपील है, राजस्थान गवर्नमेंट से अपील है कि आप उस लड़की को फ़ौरन इंश्योर कीजिए उसकी सिक्योरिटी, और उसको लॉयर प्रोवाइड कीजिए, और ये इंश्योर कीजिए कि उसको दबाव बना के और डरा धमका के उसका कोई उल्टा स्टेटमेंट ना लिया जाए। ठीक है, जो लोग उस वक्त मौजूद थे, उस लड़की के साथ जो मौजूद थे, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या था उस वक्त और किस तरह से उस लड़की को लेकर जाया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारा है। तो उस वक्त क्या हुआ था, पूरी घटना ज़रा थोड़ा शॉर्ट में हमें समझाएं। हम लोग सब डोसा पार्लर में जो यहाँ पे है ऑन माय लेफ़्ट बैठे हुए थे, खा रहे थे, और आपा के पास फ़ोन आया, शबनम आपा के पास, कि उनसे कोई मिलने आया है उनके ऑफिस में, तो वो चली गई। और उसके बाद एक और मेरा कोलीग और शीना, वो लोग भी निकल गए, और उसके बाद आपा के पास फ़ोन आया एकदम से। फिर जो मेरा कोलीग था वो फिर से डोसा पार्लर में आया, उसने कहा कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है। तो वो जो बाकी अनहद के कोलीग्स थे, वो फिर हम लोग और जो बाकी मेरे कोलीग्स थे, वो लोग फिर उसके साथ आ गए, ऑफिस में आ गए। लेकिन तब तक बाहर क्या हो रहा था हमें पता नहीं था, लेकिन कुछ लोग बाहर थे और कुछ लोग अंदर थे। तो शीना से मेरा इंटरेक्शन भी हुआ था 2-3 दिन, और मैंने उसके साथ कुछ टाइम भी स्पेंड किया। तो वो ये कि मैंने उससे कहा कि वो गुज्जर फैमिली से है, तो क्या मतलब उसके यहाँ ऑनर की किलिंग वगैरह होता है, क्या होता है? तो उसने कहा हाँ ये पॉसिबल है, मैं बहुत सहमी हुई हूँ, मेरे साथ ये सब हो सकता है, और मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो इससे मतलब हम लोग बहुत परेशान हैं इस इंसिडेंट से। उस वक्त आप साथ थी उनके, किस तरह से लड़की को लेकर गए पुलिस वाले उठाकर, वो जानना चाहते हैं। मैं एक्चुअली नीचे बैठी थी, मैंने ये नहीं देखा कि किस तरह लेकर गए थे, बट जब वो हमारे साथ लंच कर रही थी दोपहर में, वो इतनी डरी हुई थी, तो मैं बार बार उससे पूछ रही थी कि शीना क्या हुआ, आर यू फाइन, तुम ठीक हो? तो वो बार बार मुझे कह रही थी कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, एंड मम्मा को उसी समय जाना पड़ा अर्जेंटली, तो फिर उस समय हम कुछ कर भी नहीं पाए। और नीचे मेरे को तो बिल पे करना था, क्योंकि सबने खाया था, तो मैं बिल पे करने में लग गई, पर ये लोग सब निकले थे, बाकी लोग, मैंने सबको भेजा कि जाओ देखो क्या हो रहा है, बचाओ उसे। उस समय अबूज़र था, एंड अबूज़र उसके साथ ही था उस समय। अबूज़र 2 मिनट के लिए दुकान पे रुका था, उतनी देर में उसको पीछे से चीखने की आवाज़ आई और वो उठा के ले गए। अबूज़र कुछ भी नहीं कर पाया, मतलब वो अकेला था, और उसको फिर पुलिस उसको भी उठा के ले गई थी। आपको भी पुलिस ने टॉर्चर किया अबूज़र उस वक्त?
देखिए टॉर्चर तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा था कि जैसे हम लंच करके निकल रहे थे, शीना और मैं लंच करके निकल गए थे बाहर, तो मैं किसी का बस 5 सेकंड के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए रुका, एकदम से मुझे चीखने की आवाज़ आती है कि शीना चिल्लाई है। तो मैं जैसे पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक आदमी लगभग 30-35 साल का होगा वो, और वो पुलिस वाला तो नहीं था, वो घर के कपड़ों नॉर्मल सिविलियन लग रहा था, सिविल ड्रेस में थे। उस वक्त। हाँ, उस वक्त तो सिविल ड्रेस में ही थे। उसने शीना को पकड़ रखा था बहुत टाइटली, तो उस वक्त मतलब कि मैं उसे छुटा रहा था कि भाई आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं ये वो, तो वो छोड़ नहीं रहा था, बहुत टाइटली पकड़ रखा था। मुझे भी मतलब कि 1-2 लोग हटा रहे थे, तो मैं छुटा रहा था। तो ऐसा हुआ कि यहाँ भीड़ लग गई, तो लोकल के एक लड़का और आ गया, तो उसने भी मेरी थोड़ी हेल्प की। जैसे हमने छुटाया तो शीना वो इधर भाग गई, उसके पीछे लोग जाने लगे। उसके बाद मैं चिल्लाया हेल्प हेल्प, तो पुलिस वाले आते हैं 2 और मुझे वो पुलिस स्टेशन लेके चले जाते हैं। वो कौन से पुलिस वाले? वो जामिया नगर थाने के पुलिस वाले होते हैं जो आपको लेके जाते हैं? हाँ, वो तो जामिया नगर थाने के पुलिस वाले थे। तो जो शीना को, लड़की को उठाने के लिए आए थे, वो सब सिविल ड्रेस में थे या कोई पुलिस यूनिफॉर्म में भी था? उस वक्त में जो मैंने लोग देखे थे सारे, वो सारे सिविल ड्रेस में देखे थे, मैंने कोई ड्रेस में लोग नहीं देखे थे राजस्थान पुलिस के। तो यानी जो ड्रेस में लोग थे वो सिर्फ हमारे जामिया नगर थाने के थे पुलिस वाले, आपको जो लेकर गए? जी, मुझे जो 2 पुलिस वाले लेके गए थे, जो 2 ऑफिसर थे, वो मुझे जामिया नगर के ही थे, वो दिल्ली पुलिस के थे, मुझे मालूम था, जो मुझे लेके जा रहे थे। क्या कहा उन्होंने आपसे वहाँ थाने ले जाने के बाद? बस मैं उनसे पूछ रहा था कि सर आप मुझे क्यों लेके जा रहे हैं, मतलब मेरा ऑफेंस क्या है, मतलब इस तरीके से मैं तो उसकी हेल्प कर रहा हूँ लड़की की, उसके साथ। तो वो ये कह रहे हैं कि थाने जाके बताएंगे आपको, वहाँ बैठो, वहाँ बस थाने जाके ही बताएंगे, इतना ही मुझसे वो कह